नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ओला S1 एयर के बारे में। दोस्तों आज है 26 जुलाई 2023 और आज से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 28 जुलाई 2023 को ओला S1 एयर का जो परचेज विंडो है वो खुलने वाला है, वो भी सिर्फ 2 दिनों के लिए। यानी कि 28 तारीख को जो परचेज विंडो है वो ओपन होने जा रहा है और 30 जुलाई 2023 तक यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप फुल पेमेंट करते हो स्कूटर का, तब जाके ये स्कूटर जो है आपको 1,10,000 में मिलेगा। लेकिन अगर आप स्कूटर को परचेस करने में देरी करते हो, ये जो 2 दिन आपको दिए गए हैं, अगर उसके अंदर आप परचेस नहीं करते हो तो आपको उल्टा 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि तब आपको ये ओला S1 एयर 1,20,000 का मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता होगा, जब इस स्कूटर का जो टीजर है वो सामने आया था, तब ये दावा किया गया था कि ये एक बजट सेगमेंट का इलेक्ट्रिक स्कूटर होने जा रहा है, जो कि सीधा टक्कर देगा टीवीएस जुपिटर, सुजुकी एक्सेस, होंडा का एक्टिवा के साथ। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है, फेम टू सब्सिडी घट गया है और इसी वजह से ओला S1 एयर का जो इनिशियल प्राइस था 85,000 से बढ़ के 1,10,000 हो चुका है, जो कि मेरे हिसाब से एक बजट सेगमेंट का स्कूटर के कैटेगरी में नहीं आता है। कई महीनों का इंतजार के बाद ये जो ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसका जो प्राइस है वो फाइनली डिस्क्लोज हो चुका है। ओला इलेक्ट्रिक का वेबसाइट में या ऐप में जाके आप इसका प्राइस चेकआउट कर सकते हो। इसका जो फाइनल प्राइस अभी फिलहाल वेबसाइट में दिखा रहा है वो है 1,10,000 रुपए, वो भी सिर्फ इसी विंडो के लिए। ये जो 2 दिन का विंडो आपको दिया गया है 28 जुलाई से लेके 30 जुलाई के अंदर अंदर अगर आप स्कूटर का फुल पेमेंट करते हो, तभी जाके 1,10,000 में ये स्कूटर एक शोरूम आपको मिलेगा। अगर ऑन रोड प्राइस की बात किया जाए, 15 से 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ेगा। रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस को अगर आप जोड़ते हो तो लगभग 15 से 20,000 का खर्चा आपका बैठ जाएगा। और अगर आप इस परचेज विंडो को मिस कर देते हो तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिलने वाला है 1,20,000 में, जो कि मेरे हिसाब से बजट सेगमेंट का इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बंदा 1,20,000 खर्चा कर पाएगा तो वो और 10,000 दे के S1 खरीदेगा या फिर 20,000 और दे के S1 Pro खरीद लेगा। तो कोई सेंस नहीं बैठता ओला S1 एयर को खरीदने का। दूसरी तरफ अगर आप ओला S1 एयर का फीचर के बारे में बात करें तो इसमें खास कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। कॉस्मेटिक चेंज बहुत कम है, लेकिन हाँ, आपको फ्लैट फुटबोर्ड मिलता है। फ्रंट में डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में भी आपको डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि आपको बेहतर स्टेबिलिटी देता है। लेकिन ओला S1 एयर में जो सबसे बड़ा खामी मेरे को फिलहाल देखने को मिल रहा है वो है ओला S1 एयर में आपको हब मोटर मिलेगा, जहां पे आपको S1 या S1 Pro में मिड ड्राइव मोटर देखने को मिलता था, लेकिन S1 एयर में आपको हब मोटर देखने को मिलेगा, जो कि इनिशियली तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन बाद में जब ये स्कूटर थोड़ा पुराना हो जाएगा तब जो हब मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे घटता रहता है। दूसरी तरफ हब मोटर का जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर आप लगातार खराब रास्तों में चलाओगे, गड्ढे में आपका गाड़ी जो है बार बार गिरता रहेगा, तो इसका जो हब मोटर है उसमें पानी घुसने का खतरा लगा हुआ रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हब मोटर जो है वो अनरिलायबल है। तो चलिए देखते हैं ओला S1 एयर में क्या है खास और उसे कंपेयर करते हैं ओला S1 और S1 Pro के साथ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आ गया हूं ओला इलेक्ट्रिक के वेबसाइट में और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ओला S1 एयर का फुल ऑन एडवर्टाइजमेंट शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी हूँ ओला इलेक्ट्रिक के वेबसाइट में और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो एक नया कलर नियॉन S1 एयर के नाम से एक नया कलर लॉन्च हो चुका है ओला S1 एयर में। नीचे जाते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओला S1 एयर, जो कि एकदम नया है और लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ है ओला S1 और यहाँ है ओला S1 Pro। रहा सवाल प्राइस का, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो ओला S1 एयर का इंट्रोडक्टरी प्राइस है। जैसे कि यहाँ पे आपने देख सकते हो, ये है इंट्रोडक्टरी प्राइस, मतलब ये जो 28 तारीख को परचेज विंडो खुल रहा है, सिर्फ 2 दिनों के लिए ये परचेस विंडो खुला रहेगा। जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है 28, 29, 30 इसी 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है
वो पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो आप कैश में लो या लोन में। लेकिन पूरा पेमेंट के बाद ही आपको जो है आपका S1 एयर 1,10,000 के रेंज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देरी करते हो, इस परचेज विंडो में आप परचेज नहीं करते हो, तो यही इंट्रोडक्टरी प्राइस बढ़ के 1,10,000 हो जाएगा। बाकी फेम 2 सब्सिडी रिड्यूस होने के बाद ओला S1 का जो प्रेजेंट प्राइस है वो है 1,30,000 रुपये, और ओला S1 प्रो का जो अभी फिलहाल फेम 2 सब्सिडी रिड्यूस होने के बाद करंट प्राइस है वो है 1,40,000 रुपये। अब जाके अगर आप तीनों स्कूटर्स का कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे S1 एयर, S1 और S1 प्रो, मोटा मोटा आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है। ओला S1 एयर में 90 किलोमीटर्स पर आवर का टॉप स्पीड मिलता है, जहाँ पे ओला S1 में 95 किलोमीटर्स पर आवर का टॉप स्पीड, और ओला S1 प्रो में 116 किलोमीटर्स पर आवर का टॉप स्पीड आपको देखने को मिलता है। रहा सवाल ये जो सर्टिफाइड रेंज है, ओला S1 एयर का सर्टिफाइड रेंज है 125 किलोमीटर्स पर चार्ज। दूसरी तरफ ओला S1 का सर्टिफाइड रेंज है 141 किलोमीटर्स पर चार्ज, और ओला S1 प्रो का जो सर्टिफाइड रेंज है वो है 181 किलोमीटर्स पर चार्ज। ओला S1 और S1 एयर दोनों ही में आपको 3 किलोवाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन रेंज में आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ओला S1 एयर में 3 किलोवाट का बैटरी है, ओला S1 में भी 3 किलोवाट का बैटरी है, लेकिन रेंज में डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए है दोस्तों क्योंकि ओला S1 एयर में हब मोटर मिलता है, जिसके वजह से जो सर्टिफाइड रेंज है वो 125 किलोमीटर पर चार्ज है। दूसरी तरफ S1 में मिड ड्राइव मोटर है, इसके वजह से 141 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज आपको देखने को मिलता है। हालांकि प्राइस में जो डिफरेंस है वो 20,000 रुपए का है, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, जो मोटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में। ओला S1 एयर में आपको हब मोटर देखने को मिलता है, जो कि ये जो पीछे का व्हील है उसमें लगा हुआ रहता है। ओला S1 और S1 प्रो में मिड ड्राइव मोटर लगा हुआ है, जो कि व्हील में लगा हुआ नहीं होता है, वो अलग से अटैचमेंट रहता है। मोटर जो है वो एक बेल्ट के मदद से रियर व्हील को घुमाता है, तो कहीं ना कहीं पानी से और शॉक से जो मिड ड्राइव मोटर है वो बचा हुआ रहता है। दूसरी तरफ S1 प्रो में आपको 4 किलोवाट आवर का बैटरी मिलता है, जिसके वजह से जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 181 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज। लेकिन जो रियल टाइम रेंज है, जो ट्रू रेंज है, वो 170 डिस्प्ले में दिखाता है, लेकिन आपको 150 के आसपास जो है ट्रू रेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी जो दावा किया जा रहा है 125 किलोमीटर पर चार्ज का या 141 किलोमीटर पर चार्ज का, वो कहीं ना कहीं जब आप ट्रू रेंज, जब गाड़ी आप पर्सनली चलाओगे, ये घट के ओला S1 एयर में 90 किलोमीटर पर चार्ज आप पकड़ के चल सकते हो। S1 में आप 115 से 120 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज पकड़ के आप चल सकते हो। अगेन ये जो ट्रू रेंज है वो डिपेंड करता है कि आप अपना गाड़ी को किस तरह से चलाते हो, किस मोड में चलाते हो, क्या नॉर्मल मोड में या स्पोर्ट्स मोड में या हाइपर मोड में। हालांकि हाइपर मोड सिर्फ S1 प्रो में आता है। अगर आप नॉर्मल मोड में और स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो तो आपका जो रेंज है वो कम आएगा। इको मोड में जो है ये रेंज आपको ज़्यादा मिलता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हो, आप इसको रिजर्व कर सकते हो 999 रुपीज़ से, और आपको मिलता है 1500 रुपये का कैशबैक अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड से ये परचेस करते हो। फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा आपको एक्सटेंडेड वारंटी में। तो अभी के अभी अगर आप ओला S1 एयर को परचेस करना चाहते हो तो यही करेक्ट समय है। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की तरफ आप देखो तो S1 एयर से बेहतर तो S1 है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। वो डिटेल्स में अगले वीडियो में आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा, फुल डिटेल में दिखाऊंगा। ओला S1 एयर, ओला S1 और ओला S1 प्रो के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो कंपैरिजन वीडियो होगा। तीनों के अंदर मैं कंपेयर करूंगा कौन सा स्कूटर में कौन सा फीचर है, कौन सा स्कूटर जो है वो आपके राइडिंग हैबिट्स के अनुसार आपके लिए बेस्ट है। वो अगले वीडियो में पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में इसी तरह का वीडियो मैं डालता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो, आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। बिफोर यू गो अहेड एंड परचेज योर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि आपको ओला S1 एयर लेना है या S1 लेना है या S1 प्रो लेना है। तो
तो अगला वीडियो का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि लोगों में जागरूकता फैले। दोस्तों क्योंकि आज का जो वीडियो है वो ओला S1 एयर के बारे में है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ओला S1 एयर को। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 125 किलोमीटर पर चार्ज का सर्टिफाइड रेंज आपको देखने को मिलता है। 0 से लेके 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड 3.3 सेकंड में आपको मिल जाता है। 90 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड आपको मिलता है स्कूटर में। स्कूटर में आपको फ्लैट फुटबोर्ड मिलेगा। 6 कलर ऑप्शंस के साथ ओला S1 एयर जो है वो लॉन्च हो रहा है। ओला S1 एयर में आपको मैप माई इंडिया का नेविगेशन देखने को मिलेगा जैसे S1 या S1 प्रो में मिलता है। हालांकि ये जो नेविगेशन सिस्टम है गूगल मैप्स की तरह उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपका काम चल जाएगा। फ्लैट फुटबोर्ड होने के नाते आप सामान को इजीली कैरी कर सकते हो। S1 और S1 प्रो में जो बीच में हम्प है वो S1 एयर में हटा लिया गया है ताकि कस्टमर्स को सामान कैरी करने में सहूलियत हो। ओला S1 एयर में पीछे का जो ये ग्रैब रेल है वो पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है, जो कि बहुत जरूरी था। और मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा ओला इलेक्ट्रिक को कि ओला S1 और S1 प्रो में भी इसी तरह का ग्रैब रेल दिया जाए ताकि जो लचीला ग्रैब रेल फिलहाल अभी दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा लचीला है और टूटने का खतरा बना हुआ रहता है। तो ये जो लोहे का ग्रैब रेल दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। 34 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है, जबकि ओला S1 और S1 प्रो में 36 लीटर का मिलता है, लेकिन ओला S1 एयर में 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। डुअल टोन बॉडी आपको मिलता है जो कि प्रीमियम लुक तो नहीं देता है लेकिन ठीक ठाक सा है। ये जो डुअल टोन है दोस्तों मेरे को उतना बढ़िया नहीं लगा, बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाहे आप ओला S1 एयर खरीदो, S1 या S1 प्रो, आपको इजी फाइनेंस ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि ऑनलाइन आप इजीली लोन पे इन गाड़ियों को खरीद सकते हो। ओला S1 एयर में भी आपको नेविगेशन, डिजिटल की और म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन मेरे पास ओला S1 प्रो है जिसको मैंने पिछले ही महीने परचेज किया है। और ये जो ओला इलेक्ट्रिक का ऐप आता है वो इतना बेकार है, तो मैं ओला को सजेस्ट करूंगा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले बेहतर यही होगा कि वे अपना जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर काम करें, क्योंकि ब्लूटूथ सही से कनेक्ट नहीं हो पाता है स्कूटर से और बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है उस ऐप को यूज़ करने पर, क्योंकि उसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है स्कूटर के साथ ऐप का जो कनेक्टिविटी है, आपका मोबाइल का जो कनेक्टिविटी है वो बार बार टूटता रहता है और बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल है। 90 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड जैसे कि मैंने पहले ही कहा, और ये रहा वो हब मोटर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अनलीश द पावर ऑफ हब मोटर। यहाँ तो इस तरह से हब मोटर को दिखाया गया है कि ये जो मोटर है वो मिड ड्राइव मोटर से भी बेहतर है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है ये जो हब मोटर है इनिशियली आपको अच्छा पावर देता है, अच्छा टॉर्क देता है, लेकिन जैसे ही आपका स्कूटर पुराना हो जाएगा तब हब मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे गिरता रहता है। तो अगर आप मुझसे पूछे हब मोटर को अवॉइड करना ही बेहतर है। 125 किलोमीटर का IDC रेंज आपको ओला S1 एयर में देखने को मिल जाएगा, कम से कम कंपनी यही दावा करता है। जो कलर्स ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो है स्टेलर ब्लू, नियॉन, पोर्सलन व्हाइट, कोरल ग्लैम, लिक्विड सिल्वर और मिडनाइट ब्लू। ये 6 कलर ऑप्शंस आपको फिलहाल ओला S1 एयर में देखने को मिलेगा। ओला ऐप के बारे में मैं क्या ही बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस फिलहाल ओला ऐप के बारे में है वो बहुत ही बेकार है और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करता हूं जब भी मैं इस ऐप को यूज़ करता हूं, क्योंकि इस ऐप में बहुत ही ज़्यादा ग्लिच है। ऐप बार बार हैंग कर जाता है, स्कूटर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये जो ऐप है फिलहाल इसमें बहुत सुधार का गुंजाइश है। तो कंपनी को चाहिए अपना जो मूव OS 3 है उसे जल्द से जल्द अपडेट करे ताकि कस्टमर्स को जो ओला ऐप है उसे इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत पेश ना आए। रहा सवाल कंपैरिजन का, ये जो कंपैरिजन है ये मैं मेरा अगला वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ओला S1 प्रो, ओला S1 और ओला S1 एयर में क्या डिफरेंसेस है। पहले तो प्राइस में ओला S1 प्रो 1,40,000 में आता है, S1 1,30,000 और ओला S1 एयर अभी तो फिलहाल 1,10,000 में आ रहा है। लेकिन ये परचेस विंडो अगर निकल गया तो आपको ये स्कूटर 1,20,000 में आएगा। टॉप स्पीड में डिफरेंस आप देख ही सकते हो, 116 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड ओला S1 प्रो में, 95 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड ओला S1 में और 90 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड ओला S1 एयर में। सर्टिफाइड रेंज जो है वो ट्रू रेंज नहीं है,
ये IDC रेंज है, लेकिन ट्रू रेंज जो है वो आप 20 से लेके 30 किलोमीटर आप घटा लो डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग हैबिट्स। तो इस हिसाब से आप जो रेंज है उसको एस्टिमेट कर सकते हो। मोड्स के बारे में अगर बात किया जाए, ओला S1 Pro में आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड मिलता है, जबकि ओला S1 और S1 एयर में आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिलता है। चार्जिंग टाइम जो है ओला S1 Pro में ज़्यादा है, क्योंकि उसका बैटरी कैपेसिटी जो है 4 किलोवाट आवर का है, इसलिए 6.5 घंटे का चार्जिंग टाइम है। दूसरी तरफ ओला S1 और S1 एयर में 5 घंटे का चार्जिंग टाइम है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू ही में कहा था, अगर कोई बंदा 1,10,000 या 1,20,000 दे पाएगा तो वो 1,30,000 भी दे पाएगा, और ओला S1 Pro के लिए 1,40,000 भी दे पाएगा। जैसा दावा किया गया था, ओला S1 एयर अगर 85,000 का प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होता तो ये बात तो तय है कि ये जो स्कूटर है बाज़ार में आग लगा देता। लेकिन फेम टू सब्सिडी का रिड्यूस होने की वजह से हर इलेक्ट्रिक स्कूटर का दाम बढ़ चुका है। शायद ओला को भी इसी वजह से स्कूटर का दाम बढ़ाना पड़ा, लेकिन सीधा 25,000 का जो प्राइस डिफरेंस जो इंक्रीमेंट किया गया है प्राइस में, वो कहीं ना कहीं मेरे को अनजस्टिफाइड लगा। मेरे हिसाब से अगर ओला S1 एयर 95,000 के रेंज में लॉन्च होता तो ये स्कूटर बाज़ार में आग लगा सकता था, और जो पेट्रोल इंजन वाला स्कूटर्स है, जो IC इंजन वाला स्कूटर है, जैसे कि होंडा एक्टिवा, TVS जुपिटर और सुजुकी एक्सेस जैसे जो स्कूटर्स है, उनका मार्केट शेयर खा सकता था। लेकिन ओला जिस तरह से अपना S1 एयर का दाम बढ़ा दिया है, तो ओला की तरफ से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कंपीट करना ICE इंजन वाला पेट्रोल स्कूटर्स से। बाकी जो डिफरेंसेस है वो तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा ही दिया। अगला जो वीडियो होगा वो डिटेल वीडियो होगा, आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके मैं दिखाऊंगा कौन सा स्कूटर आपके लिए बेहतर है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ओला S1 एयर को लेके, कमेंट करके ज़रूर पूछें, क्योंकि परचेज करने से पहले आपका मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है, वो क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप परचेज कर लोगे और बाद में अगर आपको जो डिटेल्स है वो आपके सामने आएगा, हो सकता है आप निराश हो जाओ। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि परचेज करने से पहले आपको पूरी तरह से आइडिया होना चाहिए ओला S1 एयर, ओला S1 और ओला S1 Pro में से कौन सा स्कूटर आपके लिए सही है। कोई भी मन में अगर सवाल हो कमेंट करके ज़रूर पूछे, हर सवाल का जवाब मैं ज़रूर देने का कोशिश करता हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे सामने आया तो एक Q&A सेशन बना के मैं आप लोगों के सामने सारे सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि अगर कोई ओला S1 एयर खरीदना चाहता है या ओला की कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहता है, पहले इस वीडियो को इन डिटेल में समझे, देखे और उसके बाद ही डिसाइड करे कि क्या उनको S1 एयर खरीदना चाहिए, S1 या S1 Pro या फिर कोई अलग ब्रांड का इलेक्ट्रिक स्कूटर। Thank you so much guys for watching this video for so long. If you have liked this video, make sure you like, share and subscribe. If you have any questions or queries, make sure you drop it down in the comment section below. अगर आपका मन में कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल ना भूले। आपके हर सवाल का जवाब देने का पूरा कोशिश मेरे तरफ से मैं जरूर करूंगा। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आप सबका। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सैम। जय हिंद।